देखिए दोस्तों, चीटिंग तो है। मुंबई इंडियंस एक नंबर की चीटर टीम है। बेकार टीम है। और ये अब मुझसे सहा नहीं जा रहा एज अ क्रिकेट फ़ैन जब मैं बाहर से देखता हूँ तो। क्योंकि ये बहुत अनफेयर हो रहा है बाकी टीम्स के लिए, क्योंकि उनके अगेंस्ट इस तरीके से खेलना तो नामुमकिन है। बहुत बड़ी चीटिंग की है मुंबई इंडियंस ने आज फिर से, और हर मैच में ही करते हैं वो ऑलमोस्ट, और कई सालों से करते आ रहे हैं। बट इस सीज़न अगर वो जीत गए तो गलत हो जाएगा ये। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं शायद एम्पायरिंग डिसीजंस जो मुंबई इंडियंस के फेवर में जाते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो लोग फिक्सिंग फिक्सिंग वाली बात करते हैं कि मुंबई इंडियंस पैसे खिला देते हैं, फिक्स कर देते हैं मैच, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, उसमें तो सबके अपने ओपिनियन है। मैं बात कर रहा हूँ जसप्रीत बुमराह की। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह को खिलाना चीटिंग है। जसप्रीत बुमराह को अगर आप किसी भी टीम में खिलाते हैं तो वो ऑपोजिशन के लिए अनफेयर है। क्यों? क्योंकि जितने रन मुंबई इंडियंस ने बनाए 20 ओवर में, तो उनको तो 20 ओवर मिले वो रन बनाने के लिए। ऑपोजिशन को वो रन 16 ओवर में बनाने पड़ेंगे। और जितनी मर्जी ऑपोजिशन का कोई भी प्लेयर खेल रहा हो, कोई भी बैटर खेल रहा हो, जितना मर्जी वो सेट हो, कोई गारंटी नहीं है कि वो मैच फिनिश कर देगा या बुमराह पे रन बना देगा। आज फिर से बुमराह ने मैच जिता दिया मुंबई इंडियंस को दोस्तों, शानदार गेंदबाजी करके। किस तरीके का ये गेंदबाज है मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब इज ही एन इंडियन बॉलर? मतलब दिल ना खुशी से गदगद हो जाता है जब भी मैं बुमराह को बॉलिंग करते देखता हूँ, चाहे वो T20 क्रिकेट में हो, टेस्ट क्रिकेट में हो, ODI क्रिकेट में हो, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में हो। जसप्रीत बुमराह इज़ द बेस्ट बॉलर दोस्तों, बेस्ट फास्ट बॉलर इंडिया इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड इन माई ओपिनियन। मतलब मैं देख रहा हूँ क्रिकेट लगभग, आप कह लीजिए 96 97 से, बचपन से देख रहा हूँ क्रिकेट, लेकिन इतना इफेक्टिव और इतना क्लच फास्ट बॉलर ना मैंने इंडियन बॉलर नहीं देखा है कभी। तो मतलब इतना स्टैक्ड मुंबई इंडियंस का बॉलिंग अटैक। आपके पास बोल्ट है, चहर है, सेंटनर है, हार्दिक खुद बॉलिंग करते हैं, अश्विनी कुमार आ रहे हैं एज एन इम्पैक्ट, सब ग्लीसन खेल रहे हैं आपके लिए। लेकिन रिलाय आप किस पे करते हैं मैच जिताने के लिए, जब आप 229 डिफेंड कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि रन नहीं है बोर्ड पे आपके पास कि आप 120 130 रन का टारगेट डिफेंड कर रहे हैं। 229 रन आप डिफेंड कर रहे हैं, एंड गैस हु कम्स अप क्लच येट अगेन। जब आप अंडर प्रेशर हैं, वॉशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन हर ओवर में रन बना रहे हैं, लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर। गेस हु कम्स अप क्लच? जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने हरा दिया है गुजरात टाइटंस को एलिमिनेटर में, और इसका मतलब यह है कि गुजरात टाइटंस का शानदार टूर्नामेंट खत्म हो गया है अब अनफॉर्चुनेटली उनके लिए। और मुंबई इंडियंस ने एक टाइम पे जब उनकी सीजन की शुरुआत हुई थी और शुरू में जैसे उनके 6 7 मैचेस रहे थे, अगर उसको कॉन्टेक्स्ट में ले तो ऐसा लग रहा है कि अगेंस्ट दी ऑड्स उन्होंने, है ना, अपनी क्वालिफायर 2 में जगह बना लिया। अब वो भी सिर्फ 2 मैच दूर हैं अपनी छठी टाइटल जीतने से। एक मैच दूर हैं आरसीबी को फेस करने से, पंजाब किंग्स या मुंबई इंडियंस। उस मैच की हम बात बाद में करेंगे, बट मुंबई इंडियंस ने जो रिकवरी की और अपनी जगह बनाई है क्वालिफायर 2 में, शानदार तरीके से कमबैक किया उन्होंने टूर्नामेंट में। तो बात करते हैं आज क्या हुआ मैच में, और सबसे बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हुई है दोस्तों आज के मैच में। एक कमर्शियल आ रहा है काफ़ी दिनों से टीवी पे, डिजिटल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह पे, जहाँ पे आमिर खान, रणबीर कपूर और रोहित शर्मा एक ऐड में हैं। और वहाँ पर रोहित शर्मा कहते हैं कि हमारी टीम में एक मिस्ट्री प्लेयर है जिनका नाम है जितेंद्र भटाडेकर। तो सबको लगा भाई कौन है ये प्लेयर जितेंद्र भटाडेकर, और काफ़ी मतलब मिस्ट्री थी कि यार कौन हो सकता है ये, क्या है ये, मजाक चल रहा है ये, तो ऑब्वियसली श्योरली नॉट, कोई इस नाम का प्लेयर नहीं है। आज दोस्तों हमें पता चल गया कि जितेंद्र भटाडेकर कौन है। रोहित शर्मा बात कर रहे थे जॉनी बेस्टो की। जॉनी बेस्टो दोस्तों हमारे जितेंद्र भटाडेकर निकले। रायन रिकल्टन का रिप्लेसमेंट आए, और जिस तरीके से उत्पात मचाया उन्होंने, 22 गेंदों पे 47 रन की शानदार पारी खेली। एक रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हो गया, जहाँ पे साई सुदर्शन ने गोल कीपिंग टाइप एक एफर्ट मारा, फुटबॉल में जैसे गोल कीपर सेव करता है, और जेराल्ड कोटजे उनके साइड में खड़े थे जिन्होंने आसान उनका कैच पकड़ लिया। नहीं तो वो आज मुझे लगता है कि कोरहाम ही मचा देते जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे थे। रायन रिकल्टन से बेटर बैटिंग की उन्होंने एट टाइम्स, मुझे तो ऐसा लगा। 213 की स्ट्राइक रेट से एलिमिनेटर में आते ही अपने पहले मैच में 22 गेंदों में 47 रन बनाए। उनसे जब इनिंग्स ब्रेक में हर्षा भोगले ने पूछा कि भाई किस तरीके से आप अप्रोच कर रहे थे मैच को और क्या लग रहा है आपको, तो उन्होंने कहा कि जो मैं काउंटी क्रिकेट खेल रहा हूँ, जो रेड बॉल क्रिकेट अभी मैं खेल रहा हूँ, उसमें मतलब फॉर्म तो अच्छा चल ही रहा था, टच में तो है ही बेस्ट, तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लीड्स में मैं खेलता हूँ अपनी क्रिकेट, और लीड्स और यहाँ का जो वेदर है मुल्लापुर का, वो लगभग सिमिलर सा था, तो मुझे एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं हुई। और अगर आप विकेट देखेंगे तो काफ़ी फ्लैट विकेट थी आज,
मुझे लगता है कि शायद मुंबई इंडियंस ने कहीं ना कहीं सेकंड इनिंग्स को देखते हुए, ऐसा लगा मुझे बीच में जब सुदर्शन और वॉशिंगटन की पार्टनरशिप चल रही थी, कि कहीं गलत तो नहीं ले लिया डिसीजन पहले बैटिंग करने का, क्योंकि जिस तरीके से ड्यू आई है बाद में, तो ऐसा लग रहा था कि भाई शायद हो सकता है कि यहाँ पे सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को ज़्यादा फायदा है। लेकिन आप देख सकते थे कि थ्रू आउट द 40 ओवर्स विकेट सिमिलर ही रहा, ऐसे मुझे कोई ज़्यादा दिखी नहीं चेंज विकेट में कि मुंबई इंडियंस के स्पिनर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा हो। स्पिनर्स ने तो खैर गेंदबाजी कराई नहीं वहाँ पे मुंबई इंडियंस के लिए, या पेसर्स कुछ करा पा रहे हो ज़्यादा। तो चेंज ऑफ पेस वॉज द की। गुजरात टाइटंस ने मुझे लगता है कि वो चेंज ऑफ पेस और जो एक्सपीरियंस होता है बॉलिंग में, वो इतना यूज़ नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। और सबसे जो गलत उनके लिए चीज़ हुई वो ये था दोस्तों कि उन्होंने कैच छोड़ दिया। रोहित शर्मा के उन्होंने 2 कैच छोड़े, एक जेरल कोटजे ने छोड़ा आई थिंक जब रोहित 4 रन पे थे, और कुशल मेंडिस ने उनका कैच छोड़ दिया कीपर जो थे 12 रन पे। तो वहाँ से रोहित शर्मा ने भी एक बहुत अच्छी पारी खेली, और आज दिन था रोहित शर्मा का। एक स्लोअर बॉल डाली थी उनको कोटजे ने जो एज लगा था, और कुशल मेंडिस को कैरी नहीं की थी, और फिर एक स्वीप भी मारा था उन्होंने, राशिद पे मारा था, ईसाई किशोर पे मारा था जो कैरी नहीं किया था, जस्ट प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर से निकल गई थी। तो आज दिन था रोहित का, तो उन्होंने भी अच्छी पारी खेली, 50 गेंदों में 81 रन बनाए, टोन सेट किया। सूर्या ने आके फिर से एक अच्छी पारी खेली, कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम सूर्य कुमार यादव इस आईपीएल में, 33 रन उन्होंने बनाए। तिलक ने शानदार 11 गेंदों में 25 बनाए, और लास्ट में जो फिनिश किया हार्दिक पांड्या ने कोटजिया के ओवर में 23 रन मारे। एंड आई थिंक वो, अगर आप हाइंड साइड में देखेंगे तो बहुत महंगा ओवर पड़ा लास्ट में, क्योंकि लास्ट के एक ओवर में कुछ 25-26 रन चाहिए थे गुजरात टाइटंस को जीतने के लिए। तो 23 रन उसमें आप कह सकते हैं कि जेरल्ड कोटजिए को ही मार दिए थे हार्दिक पांड्या ने। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि मैच थोड़ा सा दूर चला गया गुजरात टाइटंस के हाथों से। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ चीज़ों की बात करूँ जो मुझे खटकी गुजरात टाइटंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक तो ये कि वॉशिंगटन सुंदर को एक ही ओवर क्यों दिया शुभमन गिल ने, ये चीज़ मुझे समझ नहीं है। सिर्फ 7 रन ही दिया, एंड एट टाइम्स हमने देखा है कि साई किशोर पे भी इतना भरोसा नहीं करते हैं शुभमन गिल। ऑल दो साई किशोर ने आज अपने 4 ओवर पूरे किए, लेकिन अभी तक उनके लिए वो चीज़ काम कर रही थी। बट जब आपको दिख रहा है कि कोटजिए को रन पड़ रहे हैं, प्रसिद्ध इज लीकिंग रन्स, तो आप क्यों वॉशिंगटन सुंदर पे रिलाय नहीं कर रहे हैं? मे भी उनको लगा होगा कि जिस तरीके के बल्लेबाज हैं मुंबई इंडियंस के, वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, चाहे सूर्या हो, तिलक हो, हार्दिक खुद हो, तो इसलिए पेसर्स पे रिलाय किया उन्होंने। प्रसिद्ध कृष्णा ने आज 2 विकेट लिए, लेकिन बहुत महंगे साबित हुए, 53 रन उन्होंने दिए। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो ब्रेक आया ना आईपीएल का, और जहाँ पर हमें पता चल गया कि कुछ प्लेयर्स प्लेऑफ में छोड़ के चले जाएंगे अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स को, तो चारों जो टीमें पहुंची प्लेऑफ में, आरसीबी, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नुकसान ना इसमें गुजरात टाइटंस को हुआ। गुजरात टाइटंस को नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि एक तो रबाडा चले गए। रबाडा चले गए तो उससे क्या हुआ कि सिराज और रबाडा नई बॉल से बॉलिंग कर रहे थे, और प्रसिद्ध कृष्णा आ रहे थे फर्स्ट चेंज। प्रसिद्ध कृष्णा को इतना इफेक्टिव बनाया ही इसलिए था गुजरात टाइटंस ने, या प्रसिद्ध कृष्णा की परफॉर्मेंस ही इतनी कंसिस्टेंट रही सीजन, क्योंकि वो फर्स्ट चेंज बॉलिंग कर रहे थे। तो या तो कोएट्जिए को आप करा सकते थे फर्स्ट चेंज, या अरशद खान को आपने क्यों नहीं खिलाया आज? अरशद खान ने भी डिसेंट बॉलिंग की है, सिराज को अच्छा पार्टनर किया उन्होंने नई बॉल के साथ। तो क्या अरशद खान को कोई इंजरी थी या किसी कारणवश वो नहीं खेले, उसका मुझे आइडिया नहीं है, कि हो सकता है मैं मिस कर गया हूँ वो न्यूज़। बट मुझे जो लगता है कि अगर अरशद भी फिट थे और उनकी जगह यदि आपने जेरल्ड कोटजिया खिलाया, तो उसका एक ही कारण है सिंपल, कि आपको बैटिंग डीप चाहिए थी, क्योंकि जॉस बटलर आपके जा चुके हैं। तो आपको चाहिए था कि कुशल मेंडिस उनकी जगह आ रहे हैं, और हमें नीचे एक बंदा मिल जाए बॉलिंग लाइनअप में जो हमारे लिए बैटिंग कर दे। तो शायद कोएट्जे को इसलिए खिलाया था। और कोएट्जे ने पिछले जो एमआई का गेम था जो वानखेड़े में रेन से अफेक्ट हुआ था, बारिश आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, वो लास्ट ओवर में 14 रन चाहिए थे जो आपको याद हो, तो वहाँ पर दीपक चहर को छक्का वक्का भी लगा दिया था कोएट्जे ने। तो मे बी सेम ऑपोजिशन के साथ उतरे कि सेम टीम रखते हैं, और जिस तरीके से एमआई को हराया था वानखेड़े में, सेम हम रिपीट कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट द थॉट प्रोसेस वाज देयर, बट डेफिनेटली ये जो ब्रेक आया ना, और जो प्लेयर्स छोड़ के गए अपनी अपनी टीम्स को, उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो गुजरात टाइटंस को हुआ। पूरा इनका बैलेंस हिल गया, और सारी चीज़ें फिर इनके लिए ख़राब हो गई। अब देखिए दोस्तों, गुजरात टाइटंस ये मैच हारी है, बट मुझे लगता है कि ये ना इस मैच से ज़्यादा वो लास्ट के 2 जो लीग मैचेस थे ना उनके, एलएसजी और सीएसके वाले, उन पे देखेंगे कि भाई वहाँ हमने है ना एक अपॉर्चुनिटी गंवा दी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जहाँ हम टॉप कर सकते थे लीग को और क्वालिफायर 1 में जा सकते थे सीधा। तो एलिमिनेटर आप खेलते हैं, 1 ऑफ मैच है, हार गए, आपका टूर्नामेंट खत्म। तो इतना अच्छा करने के बावजूद भी बस वो 2 गलतियां उनको बहुत भारी पड़ गई। और बॉलिंग में स्पेशली पेस बॉलिंग ने है ना
बैलेंस खो दिया, जिसके कारण लगातार 3 मैचों में आप देखेंगे तो उन्होंने 200 से ज़्यादा रन दिए पहले बैटिंग करते हुए। एलएसजी, सीएसके और आज मुंबई इंडियंस ने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा, जहां पर उन्होंने 200 जब भी बनाया, 200 या 200 प्लस बनाया, तो वो डिफेंड करते हुए कोई भी मैच नहीं आ रहे, तो उनका रिकॉर्ड बरकरार रहा है। अब बात तारीफ करना चाहूंगा साई सुदर्शन की, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इनिंग्स बाय हिम, बट मुझे ऐसा लगता है कि पावर प्ले के बाद थोड़ा धीरे हो गया। अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो आई थिंक 30-32 बॉल में ही 60 रन बना दिए थे साई सुदर्शन ने पावर प्ले में जिस तरीके से मारा। लेकिन अगली 15 या 20 बॉल में वो रनर बॉल लगभग खेले, तो वहाँ पे उनको चाहिए था कि कोई उनका साथ दे और एक्सेलरेट करे, जो वॉशिंगटन सुंदर बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे। शुभमन गिल आउट हो गए पहले ही ओवर में, अक्रॉस द लाइन खेलने गए, स्ट्रेट बैट से खेलते तो शायद एलबीडब्ल्यू आउट नहीं होते। एक क्लासिक लेफ्ट आर्मर इन स्विंगिंग डिलीवरी थी जो बॉल डालते हैं पिच्ड अप, और शुभमन गिल बैक करते हैं खुद को, बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस द लाइन फ्लिक करने की कोशिश कर रहे थे, बट गॉट बीटन बाय द पेस एंड बाय द स्विंग। तो स्ट्रेट बल्ले से खेलते तो डिफेंड कर लेते उसको, बट हाइंड साइड में सारी चीज़ें बहुत आसान लगती हैं एक्सप्लेन करने के लिए। कुशल मेंडिस आए, अच्छे लग रहे थे, 10 बॉल में 20 रन भी बनाए, 2 छक्के 1 चौका लगाया, बहुत हिलेरियस तरीके से स्टंप आउट हो गए। और बड़ा अजीब लगा कि भाई कैसा दिन था कुशल मेंडिस का, जहाँ कैच भी छोड़े और आप स्टंप आउट भी हो गए। बहुत फनी था वो, बट अनफॉर्चुनेट था, पैर फिसल गया उनका पीछे वाला और सीधा विकेट में जाके घुस गई वो उनका जो पैर था, और वो आउट हो गया, वहाँ वेट विकेट हो गया। लेकिन अगेन फिर आके वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तरीके की शानदार पारी खेली, 24 गेंदों में 48 रन बनाए। आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर को एज अ बैटर ही देखा जा रहा है, उनसे बॉलिंग तो करवा नहीं रहे हैं कोई भी। साई सुदर्शन और उनकी बहुत सही पार्टनरशिप चल रही थी। 11.9 की रन रेट थी रिक्वायर्ड, 11-12 रन वो हर ओवर में बना रहे थे। लेकिन जितने ओवर बचे थे उसमें 2 ओवर बचे थे जसप्रीत बुमराह के। चीटिंग बॉलिंग दे दी वहां पे जसप्रीत बुमराह को, हार्दिक पांड्या ने चीटिंग कर दी। कैसी बॉल डाली यार वो वॉशिंगटन सुंदर को, एक सेट बल्लेबाज को जो बोल्ड किया बुमराह ने, खतरनाक भाई। बुमराह ने बोल्ड किया वॉशिंगटन सुंदर को, उसके बाद एक आधा और किफायती ओवर आया, बस इतना ही चाहिए होता है आपको। फिर जो उनका चौथा ओवर था वहाँ पे भी उन्होंने रन नहीं दिए, और फिर जब वॉशिंगटन सुंदर आउट हुए, थोड़ा रदरफर्ड ने मारा, थोड़ा तेवतिया ने कुछ करने की कोशिश की, इसी बीच में साई सुदर्शन बोल्ड हो गए। तो तब तक दोस्तों मुझे लगा कि मैच ख़त्म था। तो 3 ओवर में कुछ आई थिंक 50 के आसपास रन चाहिए थे, 45-50 कुछ रन चाहिए थे 3 ओवर में, आई थिंक 45 रन चाहिए थे 3 ओवर में। तो वहाँ पे जब एक ओवर बुमराह का है ना तो बड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पे भी बुमराह ने कुछ 6-7 रन ही दिए। और फिर जब 2 ओवर में 36-37 रन चाहिए थे तो मैच लगभग डन था, और कुछ भी नहीं फिर कर पाई गुजरात टाइटंस की टीम अनफॉर्चुनेटली। अश्विनी कुमार ने बीच में आके बहुत अच्छी गेंदबाजी की, जब उन्होंने 3.3 ओवर में 28 रन दिए। नमनदीर से 1 ओवर डलवाया हार्दिक पांड्या ने। मिचेल सैंटनर से 1 ही ओवर इसलिए डलवाया क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लेफ्टी बैटिंग कर रहे थे मिडिल ऑर्डर में। अगर हम गुजरात टाइटंस की बात करें, सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे थे जिस तरीके की वो बल्लेबाजी कर रहे थे, तो शायद लेफ्ट आर्म स्पिनर को वहाँ बॉलिंग देना सही नहीं लगा होगा हार्दिक पांड्या को। और उसके बाद आने थे तेवतिया, रदरफर्ड, सारे ही लेफ्टी खब्बू बल्लेबाज हैं, तो इसलिए शायद लेफ्टी के अगेंस्ट लेफ्टी नहीं डालना ये एक टैक्टिक रही होगी। सेम जो हमने देखा था कि जितेश ने कृणाल पांड्या को गेंदबाजी नहीं दी थी उस गेम में जहाँ पे एलएसजी के अगेंस्ट आरसीबी जीती थी, तो शायद यही कारण हो सकता है। बट जसप्रीत बुमराह आपके पास, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उनके शानदार एफर्ट के कारण जीत गई मुंबई इंडियंस, और लगभग 20 रन से उन्होंने मैच जीत लिया और जगह बना ली अपनी क्वालिफायर 2 में। अब मैच होगा पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस का। पिछला ही मैच जीती है पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस से, तो देखते हैं क्या होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, अहमदाबाद में होगा। अहमदाबाद में अगर जीटी जाती तो फैंसी करती खुद को, क्योंकि होम ग्राउंड था, और वहाँ पे आई फील कि पंजाब और गुजरात का मैच, गुजरात शायद फेवरेट्स होते हैं वहाँ पे, बट देखते हैं क्या होता है। और फिर फाइनल भी शायद गुजरात अपने होम में खेलते हैं, बट नॉट टू बी, गुजरात एलिमिनेट हो गए हैं। शानदार टूर्नामेंट रहा, गिल, सुदर्शन, प्रसिद्ध कृष्णा का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उनको अलविदा यहाँ पे कहना पड़ रहा है। जैसा मैंने कहा, वो 2 लास्ट के लीग मैच भारी पड़ गए। तो ये रहा दोस्तों पूरा ब्यौरा मैच का। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ा सा हार्दिक की कप्तानी अभी भी स्क्रूटनी में है, बट व्हाट डू यू फील अबाउट मुंबई इंडियंस, क्योंकि जितने मैच विनर मुंबई इंडियंस में, आई डोंट थिंक सो और किसी टीम में, एंड दिस इज मुंबई इंडियंस टेरिटरी दैट वी आर इन नाउ। तो क्या प्रेडिक्शन है आपका, कौन जीतने वाला है क्वालिफायर 2 और जगह बनाएगा अपनी फाइनल में अगेंस्ट आरसीबी? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे क्वालिफायर 2 के साथ, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।